एक कथाकार आदाब में भी सर सिर्फ इतना ही झुकाता है। हम सर नीचे नहीं करते, ये सर सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुकता है। बचपन से डांस सीखना चाहती थी। मुझे लगता है कि मैंने चलना बाद में सीखा और डांस जो है वो पहले करना सीखा, और मुझे कथक हमेशा बहुत एलिगेंट लगता था। और लेकिन कथक आई फील लाइक आपको एक्सप्रेस करना सिखाता है। इट्स लाइक एन आर्ट फॉर्म दैट टीचेस यू टू एक्सप्रेस लाइक एनीथिंग, स्टोरीज, इमोशन, कुछ भी। पता नहीं मैं सब्र दिखा पाती हूँ या नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तहय्युर आर्ट स्टूडियो में खुश आमदीद। आइए, तशरीफ़ लाइए, वेलकम। ये हमारा छोटा सा स्टूडियो है। जूनियर क्लास ख़त्म हो चुकी है, इस वक्त सिर्फ सीनियर क्लास बाकी है। सीनियर क्लास का वक्त है ये हमारा छोटा सा तहय्युर का स्टेज है, जहाँ हम वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी करते हैं यूट्यूब के लिए। और जब हमारे यहाँ महफ़िलें होती हैं, अदबी मुशायरे, प्लेज़ इसी स्टेज के ऊपर दर्शाए जाते हैं। आगे आइए, इधर एक फिल्म टैगोर का आपने जी वो करके जी उर्दू में तो फिर यहाँ परफॉर्म जी किया जी था। हाँ, वो मैंने देखा था। हाँ। तो ये कितना अर्सा हो गया बनाए हुए आपको? इस स्टेज को बने हुए लगभग 3 बरस हो गए हैं। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में ये अपनी पहली मिसाल। मेरा ख्याल है कि जो पर्पस बिल्ट इन हाउस स्टूडियो है गालिबन वो ये पहला ही है, बाकी तमाम कमर्शियल एरियाज़ में मौजूद हैं। उसके पहले प्ले के बाद भी कोई प्ले हुआ है यहाँ? उसके बाद हमने बहुत सी चीज़ें की हैं, प्ले कोई नहीं किया उसके बाद। उसके बाद हमने मुशायरा सीरीज़ है जिसकी कि अगली किस्त अनकरीब आने वाली है। हमने 2 मुशायरे करवाए हैं। इसके अलावा हमारी कुछ अदबी महफ़िलें, हमारे रिदम सर्कल्स, म्यूज़िक सर्कल्स, बच्चों के परफॉर्मेंसेस हम यूट्यूब पे यहीं रिकॉर्ड करते हैं और यहीं से लॉन्च करते हैं। तो ये स्टेज है और यही खड़े होके मैं अपने शागिर्दों को इस हॉल में लेक्चर देती हूँ, और यहाँ मेरे तलबा खड़े होते हैं और मैं अपने तई जितना सिखा सकती हूँ उनको सिखाती हूँ। तहय्युर पे कथक की क्लास का आगाज़ हमने कोई 2.5 बरस पहले किया था, और उसका एक बहुत बुनियादी सा और बहुत छोटा सा मकसद था, और वो ये था कि ये जो तहज़ीब है हमारी, इसको ज़िंदा रखा जाए। और मैंने क्योंकि जब सीखा था कथक तो थेरी के साथ सीखा था, एज एन आर्ट फॉर्म सीखा था, सिर्फ डांस फॉर्म नहीं सीखा था। तो मुझे ऐसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए शुरू किया। जब हमने आगाज़ किया तो मेरे पास सिर्फ 2 तालिब इल्म थे 2.5 साल पहले। फिर आहिस्ता 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 लोग आते गए, काफ़िला बढ़ता गया। इस वक्त हम कोई 15 लोग हैं इस क्लास में 2.5 साल, जिसमें से कि एक लड़का भी है। और हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम हर एज ग्रुप को सिखाते हैं। मैं बचपन से डांस सीखना चाहती थी। मुझे लगता है कि
मैंने चलना बाद में सीखा और डांस जो है वो पहले करना सीखा, और मुझे कथक हमेशा बहुत एलिगेंट लगता था। तो मैंने लाहौर में भी कोशिश की अलहमरा जाके सीखने की, लेकिन वहाँ पे इतनी आई वॉज़न्ट एज़ कम्फर्टेबल। तो उसके बाद फिर जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो मैं ढूंढ रही थी कि कहीं पे कथक सिखाया जाए। फिर मैम ज़ैनब का एक प्ले हुआ पूरी, वो देखने के लिए मैं आई। तो उसके बाद उन्होंने डांस परफॉर्म किया उस प्ले के एंड में, तो बहुत खूबसूरत डांस था। फिर मुझे पता चला कि ये कथक सिखाती हैं, तो मैंने उनसे नंबर लेके मैंने कांटेक्ट किया, और उसी वक्त उन्होंने एक अभी शुरू कर रही थी वो, और जैसे वो बता रही हैं कि मेरे अलावा बस एक और थी जो आती थी, और आई थिंक फॉर 8 months, लाइक 6-8 months हम सिर्फ 2 थे जो कि इनके साथ आके सीख रहे थे। मेरा नाम फ़रीहा है और मैं वैसे तो पढ़ाती हूँ उर्दू भी, और एक यूनिवर्सिटी में IR भी पढ़ाती हूँ। इस तरफ मेरा रुझान इसलिए हुआ कि मुझे उन चीज़ों में दिलचस्पी है जो कि हमारी सकाफ़त और हमारे तहज़ीब से लिंक्ड हैं। तो मैं उन सब में थोड़ा थोड़ा सीखना चाहती हूँ। तो इसलिए और क्योंकि मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं और थियरी के साथ सिखाती हैं, तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा शौक़ था कि यहाँ से सीखूँ। अच्छा, मेरा नाम सोनाल रिजवी है और मैं रिमोट घर से काम करती हूँ। एक्चुरियल कंसल्टेंसी है, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है, तो मैं वो करती हूँ। और मुझे भी हमेशा से डांस करने का बहुत शौक़ था। वो होता है कुछ लोग मतलब आई फील लाइक देयर आर सम पीपल जो लिख के अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग बोल के एक्सप्रेस कर लेते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं, मुझे लगता था कि डांस इज़ समथिंग जिससे मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन कभी सीखा नहीं उस तरह। और लेकिन कथक आई फील लाइक आपको एक्सप्रेस करना सिखाता है। इट्स लाइक एन आर्ट फॉर्म दैट टीचेस यू टू एक्सप्रेस लाइक एनीथिंग, स्टोरीज़, इमोशन, कुछ भी। और मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरे जो ज़ैनब जो बाजी हमारी टीचर हैं, उनके जो वालिद हैं वो मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं थे। एंड मेरे अब्बू ने मुझे ज़ैनब बाजी से यहाँ बताया कि वो इधर होती हैं, और फिर मैं मिली, और जब मैं आई तो बस फिर आई थिंक उसके बाद तो बाकी सब हिस्ट्री है। मेरा नाम अरीबा शाहिद है। मैं एक NGO की फ़ाउंडर और एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर हूँ। कथक सीखने का शौक़ मुझे 11 साल की उम्र से है, जब से महाराज कथक को देख रही थी टेलीविज़न पे, उनकी परफॉर्मेंसेस, फिर एक फ़िल्म आई थी सरगम, उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस। तो जब से शौक़ है, अब तकरीबन 30 साल के बाद मुझे वो उस शौक़ को फाइनली रियलाइज़ करने का मौका मिला। ज़ैनब जी और तहय्युर के बारे में मेरी एक सहेली ने मुझे बताया। वो जानती थी कि मैं इस ज़माने से कथक सीखना चाहती हूँ, और ज़ैनब जी जो थी उनकी टीचर रह चुकी थी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मुझे बताया, और अब तकरीबन साल होने को आ रहा है। ज़ैनब जी ने शुरू में कहा था कि बहुत तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है। तो पता नहीं मैं सब्र दिखा पाती हूँ या नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। The enlightenment is related to the third eye, यहाँ से खुलेगा, जहाँ आपकी तीसरी आँख होती है। So it is from here, this and that. So you open it, you get all the energy, all the knowledge, close it. Alingan, embrace. It should be warm and round. सीधे हाथ करके किसी को embrace नहीं करते, गोलाई में जाएगा। ओके? नींद उठान के साथ ये और ये, तो आपका जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपके हिप क्रेडल में जा रही है, वहाँ से घुमाना है। अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखना है। सो नो बेंडिंग, झुकना नहीं है, सर नहीं झुकाना। ये आपको शुरू से 2-2.5 साल हो गए आपको मेरे साथ। ये आपकी तरबियत में बात पक्की होनी चाहिए कि एक कथाकार
आदाब में भी सर सिर्फ इतना ही झुकाता है, हम सर नीचे नहीं करते। ये सर सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुकता है, फनकार का सर नहीं झुकना चाहिए। तो नींद करते हुए गर्दन नहीं झुकाएं। सो इट इज़ दिस, आंखें नीचे जाएंगी और यहाँ से कमर से गोलाई लेके हम वापस आएंगे आलिंगन। जब हम जल फेरी बनाते हैं, जल फेरी के साथ थोड़ा सा खींचना है खुद को। 1 2 3, पलट के वापस 4, दोबारा देखेंगे। 1 2 3 4, ठीक हो गया। ये एक छोटी सी जगह हमने बनाई है जहाँ पे हम बैठ के डिसीजंस भी लेते हैं, गपशप भी लगाते हैं, आगे क्या करना है, अगली क्लास के लिए हमारा क्या टाइम टेबल है। और ये हमारा बोर्ड है जिस पे आप देखें हमने लिखा हुआ है कि जूनियर्स जो हैं वो किस लेवल पे हैं इस वक्त, उनका इस हफ़्ते का क्या रियाज़ है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चे हैं उनका क्या रियाज़ है, और जो सीनियर बच्चे हैं उनका क्या रियाज़ है। फिर ये बच्चों के रेफरेंस के लिए मैंने थोड़ी सी तस्वीर जो हमारे हस्ताक्षर, हस्त मायनी हाथ और अक्षर मायनी बोल, तो जो हमारे हाथ के बोल हैं उनकी कुछ तस्वीर हैं ताकि वो अपना वक्त ज़ाया ना करें, यहाँ बैठ के अपनी दोहराई करते रहें, रिवीजन करते रहें। तो ये बस एक छोटा सा आप समझें कि इन बच्चों का घर है और ये वो जगह है जहाँ मैं तो इन्हें यही कहती हूँ कि वी क्रिएट मैजिक हेयर, वी क्रिएट मोमेंट्स। ये हमारा थोड़ा सा सामान है जब हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं। हमारी स्टूडियो लाइट्स हैं, हमारे फ्रेम्स हैं, स्टैंड्स हैं जिस पे हम मोबाइल्स, क्योंकि ये बच्चे खुद ही करते हैं रिकॉर्ड, हम किसी की हेल्प नहीं लेते। यूट्यूब पे आपके कितने सब्सक्राइबर? हमारे इस वक्त अभी हमें कोई 2 महीने होते हैं यूट्यूब पे आए हुए, हमारे कोई 190 सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं अभी तक। लेकिन ये काम ऐसा है जो थोड़ा सा हम सोच के हम थेमेटिक काम करते हैं। स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? मेरी क्लास में हम कोई तकरीबन 15 लोग हैं, जिसमें से कि एक लड़का है और बाकी ख़वातीन हैं और बच्चियां हैं। तो एक बहुत अच्छा सा हमारा एक यूनिट है, हम ख्याल लोग हैं और सारे जो हैं वो इस पैशन के साथ जुड़े हैं और इसमें जितना भी वो वक्त डालना चाहते हैं वो डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये एक लंबा रास्ता है। दोनों ही हाथ के चक्र हैं, एक सॉफ्ट है, एक शार्प है, फर्क। ठीक हो गया। हम बॉलीवुड सिखाते हैं, ये बॉलीवुड डांस नहीं है, ये प्योरली कथक डांस है जो कि थेरी पे बेस्ड है, जो कि हमारी कदीम रवायात पे बेस्ड है और इसको सीखने के लिए बहुत सा वक्त, सब्र और रियाजत दरकार है।